तो हाय दोस्तों, आ चुके हैं आपके बीच बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में और आपके सफलता के चार चांद लगाने के लिए तरोवर सबके अभिनंदन बा, स्वागत बा। बिहार के धरती पर एक बार पुनः आई और अध्यापक बनी और अपने जिंदगी के संवारे में अहम भूमिका अदा करी और हमारे बिहार में शिक्षक बनिए। और वहीं महावीर और गौतम बुद्ध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वामी विवेकानंद के उनके ग्रंथों से लिया गया यह स्मरणीय एक सेंटेंस जिसका स्टेटमेंट होता है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्ति न करे तब तक न रुको। वही स्टेटमेंट हमारा बिहार भी देता है और बिहार जो लाखों पेशेंस देने का कार्य करता है। तो रउआ सबके भी स्वागत बा। इस बिहार के परम पूज्य हमारे रहे गौतम जी महाराज, गौतम बुद्ध जी, और उनके चरणों में सादर आमंत्रित होते हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार में किस तरह से गतिविधि देखने को मिलती है। अब देखेंगे हम शुरुआत सीधी बात नो बकवास में आएंगे कि समय काल चल रहा था 1906। इसके पहले हमने बता चुका था कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था किस प्रकार होता है कि एकमात्र ही तत्कालिक कारण बात करें, थोड़ा फीडबैक 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम अपने पॉइंट पाएंगे कि तत्कालिक कारण दो ही होता है कि 34वीं बटालियन का एक व्यक्ति, एक कांस्टेबल जिसका नाम रहता है मंगल पांडे, और इसको सूचना मिलता है कि फील्ड राइफल के जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा है और वहाँ पे गाय के चर्बी युक्त को हिंदुओं को दिया जाता है राइफल, इनफील्ड राइफल दिया जाता है, जबकि सुअर की चर्बियों को मुस्लिम समुदाय को दिया जाता है। और यहाँ पे अंग्रेजों की यह रणनीति रहती थी कि किस प्रकार से इनके धर्म को, रिलीजन को नाश कर सके। और ये सब भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना में कार्य हुआ करते थे। जब इसकी सूचना मिलती है मंगल पांडे को तो वह मना कर देता है, विरोध करता है और यह बैरकपुर छावनी के रहने वाला एक कांस्टेबल सिपाही को 8 अप्रैल 1857 को फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया जाता है। भला हमारे वीर सैनिक इसकी बदला लेने के लिए कैसे रोक सके, और रुकने का ऐलान करते नहीं हैं और कहते हैं कि 30 जून 1857 का समय होगा जो संपूर्ण भारत में इसका विरोध करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन हमारे बैरकपुर के सैनिकों का बदला लेने के लिए मेरठ के सैनिकों ने 20 दिन पहले ही क्या करते हैं तो अटैक करने का प्रयास करते हैं और इस तरह से 20 दिन पहले ही क्या होता है तो अटैक हो जाता है। और यहाँ पे जो मेरठ के क्षेत्रों में देखा जाता है, यानी कि 10 जून को ही 1857 में यह क्या हो जाता है, विद्रोह तो फैल जाता है। और यह मेरठ के क्षेत्रों में मेरठ की छावनी को लूट लिया जाता है और 11 जून होते होते हम कहाँ अटैक कर लेते हैं, हम अटैक कर लेते हैं दिल्ली पर और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। गतिविधि आगे बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पे यह आंदोलन का कुचलने का कार्य जो हम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है, जो कि गॉड जीजी था, यानी कि गॉड जनरल हुआ करता था संतराउन के विद्रोह के समय। और फलस्वरूप देखते हैं कि 1857 के विद्रोह असफल हो जाता है कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि मात्र एक सैनिक विद्रोह हो जाने के कारण हमारी आम जनता सपोर्ट नहीं करती है, कृषक समाज जो सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे वकील समाज सपोर्ट नहीं करता है, विद्यार्थी समाज नहीं सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो प्रत्येक राजवाड़े हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, कहाँ तक अपने शासन को आगे बढ़ाने में या युद्ध में शामिल कर सके और सामना कर सके। फलस्वरूप असफलता की बलि चलती है। क्या असफलता की बलि चढ़ जाता है 1857। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते तो चली आती है, समय काल बन जाता है 1905 का, जो धर्म निष्कासन का सिद्धांत स्टार्ट हो जाता है 1867 के समय में। लेकिन समय आते आते यहाँ पे भारत द्वारा देखा जाता है कि एक तरफ आप जानते होंगे कि क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन चलता था। स्वदेशी आंदोलन चलने का कारण यह होता है
कि बंगाल को विभाजित करने का कार्य कर दिया जाता है। बंगाल को विभाजन का कार्य जब किया जाता है 1905 में, तो भारत में सीधे कहता है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हैं, और बहिष्कार करते हैं स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसको स्टार्ट करते हैं। पूरे भारत में आग की तरह फैले जाने वाला वही समय काल मिलता है, मौका मिलता है एक तरफ किसको, मुस्लिम वर्ग को, और मुस्लिम वर्ग मिलता है तो दो लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर रखे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। एक तो होते हैं सलीमुल्लाह खां बनते हैं, इसके संस्थापक बनते हैं। दूसरी देखते हैं आगा खां के नेतृत्व में यह मुस्लिम लीग स्थापना कर लेती है। आगे समय काल देखा जाए, एक क्वेश्चन भी बनता है कि पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान शब्द है, कब इसकी मांग होता है? पाकिस्तान शब्द तो बन जाता है, चौधरी रहमत अली ही वाला बता देता है, लेकिन 1940 के दशक में देखते हैं कि कराची अधिवेशन होता है, मोहम्मद जिन्ना के अधिवेशन में होता है। 1940 के दशक में पाकिस्तान देश की मांग होने लगती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा कि पाकिस्तान जो है राष्ट्र का मांग कब होता है? 1940 में होता है। डन, आगे बढ़िए, पहुंचते हैं। कहता है कि 40 तक मांग हो जाता था, 6 महीनों पहले ही मुस्लिम लीग बना लेते थे। आगे बढ़ चलते हैं। अब देखिएगा, राइट डाउन यहाँ मिटाने का प्रयास करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। 1900 हम देखेंगे कि 6 तक हो घटना होती थी, इम्पोर्टेंट बनता है 1907 में, जो 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ये हुम ICS अधिकारी जो भारत समर्थक हुआ करते थे, और उन्होंने स्थापन संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। किसको? तो जानते हैं ये हुम साहब को। लेकिन गतिविधि देखने को मिलती है कब? अपने ही लोग अपने से जुदा होने लगते हैं। और 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। और सूरत अधिवेशन में क्या होते हैं कि नरम दल और गरम दल क्या होते हैं? एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जुदा होने का कारण ये रहता है, जुदा होने का कारण ये होता है दोस्त, कि आपस में रह के यह भारत की आज़ादी का ये मांग नहीं मंगवा सकते थे, क्योंकि नरम दल का कुछ विचारधारा आइडियोलॉजी कुछ और था, और नरम दल के साथ गरम दल का विचारधारा कुछ और था। टारगेट तो एक ही था कि भारत की आज़ादी मिल सके, लेकिन आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से अगर देखा जाए कि भारत की आज़ादी मिले तो ना मिल जाए, ये नरम दल की ये विचारधारा थी। और जबकि गरम दल का विचारधारा और भी था कि बात से व्यक्ति माने तो बात से मनाइए, नहीं तो हाथ से माने तो हाथ से मनाइए, या हथियार से माने तो सॉरी, स्वस्थ इशूज होने का थोड़ा कारण, इसलिए हम आपके बीच लगभग 3-4 दिन अब्सेंट रहे। फिर भी ऑफलाइन के क्लासेस तो दे ही रहे थे थोड़ा बहुत। अब क्लियरिटी हो चुकी है, तो आपके बीच लगातार क्लासेस होगी, और बहुत ही जल्दी पॉलिटी लाइन वाइज सीरियल वाइज कंप्लीट आपके बीच आने लगेगा। ठीक, आगे देखते हैं। और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी, आज का प्रोग्राम था कि 25 से स्टार्ट किया जा सके लाइव का, लेकिन कुछ वाईफाई कनेक्ट हो जाने की वजह से नहीं हुआ, इशू हो जा गया, इस वजह से नहीं बन पाया। अब बात करते हैं कि 1907 में अधिवेशन हो जाता है सूरत का, नरम दल गरम दल जुदा हो जाते हैं। समय काल आता है 1915 में। 1915 में देखने को ये मिलता है कि 1915 में के पहले जितना भी आंदोलन था कुछ एक हद तक नहीं जाता है, लेकिन एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है गांधी। और गांधी 1915 में जो है कि एंट्री मारता है 1915 में। यहाँ पे देखिएगा कि 1915 में गांधी का एंट्री होता है भारत में, लेकिन भारत, संपूर्ण भारत, क्वेश्चन बनेगा कि गांधी किसके कहने पर गांधी संपूर्ण भारत की यात्रा किया था? तो संपूर्ण भारत की यात्रा करता है गांधी। क्या करते हैं? तो गांधी संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं। भारत की यात्रा करते हैं किसके कहने पर? तो गोखले महाराज जी के कहने पर। डन। तो गोखले महाराज जी के कहने पर भारत की यात्रा करते हैं साल भर। कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से राइट डाउन करते रहेगा
तो कहता है राइट डाउन करने का वास्तव ये रहा कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से, क्या कहता है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत की जनता को तो पहले पहचानिए, इनके दिलों में, इनके रगों में, इनके अंदर बेचैनियां क्या है जानिए, और तब एंट्री होती है 1916 में। कब से? तो 1916 में भैया, जो कि कहा जाए कि 1916 में एंट्री होती है गजब तरीके से, जिसका नाम आप सब जानते होंगे। गर्मी बहुत है, और गर्मी बहुत है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पढ़ाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, 1916 में गांधी को बहुत लोगों ने तो जाना नहीं था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा मिटा के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंटेंट ज़्यादा है और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि 1917 के 16 के बाद गांधी किस तरह से आगमन होता है और गतिविधियाँ देखने को किस प्रकार से मिलती है, देखेंगे। कहता है कि 1916 के दौरान यहाँ पे देख रहे थे हम कि BHU की स्थापना होता है, और एक तरफ लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है और इसमें नरम प्लस गरम पार्टी या कांग्रेस की मिल जाती है, टू द पॉइंट्स, क्योंकि याद आ गया कि बता चुके हैं यहाँ तक के, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन होता है और नरम दल गरम दल मिल जाते हैं, और लखनऊ ही अधिवेशन में क्या होता है कि राजकुमार शुक्ला साहब के नेतृत्व में क्या होता है कि कहा जाता है गांधी को एंट्री होने के लिए कि आप जो है राजकुमार शुक्ला जी कहाँ के हैं, तो चंपारण के रहते हैं, और चंपारण बुलाया जाता है, यानी कि बिहार बुलाया जाता है किसको, गांधी को। और गांधी पहुंचते हैं कब, 1917 में पटना। अब पटना होते हुए पहुंचते हैं कहाँ, चंपारण बिहार में। और चंपारण बिहार में नील की खेती हुआ करती थी। आप सब बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो बिहार स्पेशल की बातें जब करता है तो आप सब जानते होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और बहुत जो है कि गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी क्लासेस लगातार हम दे रहे हैं। फैन भी नहीं चला सकते हैं, आवाज़ आ जाएगी। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्त लाइक तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों तक हल्का मचाइए कि 17 चल रहा है। 1917 में गांधी की एंट्री होता है कहाँ, चंपारण में, और पहला ही सत्याग्रह की स्टार्ट होता है। सत्य के साथ ग्रहण करते हैं, आग्रह करते हैं, और सफलता मिल जाती है। और सफलता मिलती है किसको, गांधी को। 3/20 कहता है, यानी कि 1 बीघा में 20 काठा को 1 बीघा कहा जाता है बिहार में भैया। और कहा जाता है कि 3 हिस्सा में क्या करेगा, नील की खेती करिएगा। किसकी, नील की खेती करिएगा, और बाकी जो 17 काठा होगा आप अपना खेती करेगा। लेकिन नील की खेती जिसे होगा, यह क्या होता है, यह जो खेत होता है बंजर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, उसमें नमी जो होती है, नमी समाप्त हो जाती है, गतिविधि मिलती है, सफलता मिलती है। और गांधी को एक व्यक्ति आता है और कहता है क्या, इसी समय एक नाम दिया जाता है, और उस नाम का नाम रहता है महात्मा। महात्मा की उपाधि दिया जाता है गांधी को। और देखते में क्या देखने को मिलता है कि महात्मा की उपाधि मिलता है गांधी को, और गांधी को देने वाला कोई और नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर साहब रहते हैं। इतना डर जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह धार्मिक भी इनके गुरु थे, धार्मिक इनके गुरु थे। डन, आगे बढ़ते हैं। सफलता के दहलीज पर पहुंचते पहुंचे 1918 का समय आता है, खेड़ा का आंदोलन। एक समस्या से जूझे तब तक दूसरा कहता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चंपारण आंदोलन में गांधी की जान किसने बचाया था, गांधी की जान किसने बचाया था, गांधी की जान किसने बताया था। पिछला बार के पीसीएस कोर्स में आया हुआ था, तो कहिएगा कि बतख
मियाँ साहब ने गांधी की जान बचाया था, क्योंकि कहा जाता था कि आपको क्या हो जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहां डीएम कहते हैं अरेस्ट कर लेंगे, भाग जाओ। लेकिन गांधी तो एक लॉयर होने के नाते डट कर सामना करते हैं, उस कमेटी के सदस्य भी होते हैं, जांच होती है और डन हो जाता है फाइनली। 18 का समय आता है, 1918 के समय खेड़ा आंदोलन होता है और खेड़ा आंदोलन में नेतृत्व 2 आदमी को करने को मिलता है। जो खेड़ा गुजरात का हुआ करता था समय, और होता है क्या कि एक तरफ तो गांधी लॉयर ही थे और दूसरी तरफ पटेल साहब के नेतृत्व में जो होता है खेड़ा आंदोलन, भूमि आंदोलन, जो इस तरह से होता था कि आप टैक्स दीजिए और साथ ही साथ वहां पे जो सूखा पड़ा हुआ था, सूखा में किस तरह से टैक्स दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा शासन किया जाता है। सफलता यहाँ भी मिल जाती है, समय काल आता रहता है, आगे पहुंचते हैं और दिखाता है क्या। राइट डाउन तो आप नहीं कर पाएंगे, देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा तेजी के साथ बढ़ने का प्रयास करेंगे। लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा वो देखने का प्रयास करेंगे कि सर 1919 के दशक में क्या चल रहा था। 1919 के दशक में क्या चल रहा था, हम लाइट नॉइज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है कि 1919 में तो एक चलता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट बनता था, चल रहा था। दूसरा चल रहा था, देखते हैं कि 13 अप्रैल को 1919 की गतिविधि देखने को मिलती थी। ठीक, क्योंकि 13 अप्रैल से पहले ही यहां पे देखते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल एंड कौन, तो किचलू साहब की गिरफ्तारी होती है। राइट, डॉक्टर सत्यपाल, राइट डाउन करते रहिएगा दोस्त। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू साहब की गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाया जाता है कि किस तरह से इनको गिरफ्तारी से बुलाया जाए, हटाया जाए, और गिरफ्तार हुए हैं तो उसको अरेस्ट ना हो, ज़्यादा दिन समय तक ना रहे। यही की गतिविधि चल रही थी। समय काल रहता था 13 अप्रैल होता है और एक जनरल डायर होता है, एक अधिकारी, और उसको देखा जाता है कि सूचना किसी ने मुखबरी कर देते हैं। और उस समय धारा 44 लगा था, 144 लागू था, 144 नहीं 44, धारा 44 लागू था ना। इसमें यह हो जाता है कि 5 लोग या 2 लोग, 1 से 2 लोग के बीच में देखा जाए यूनिटी या संघ बनाकर नहीं रह सकते हैं, अरेस्ट कर लिया जाएगा। धारा 44 लागू होने के साथ साथ ये भी था कि इसमें जो है कुछ भारतीय सिपाही रहते हैं और कुछ इंग्लिश सिपाही रहते हैं, जिसकी संख्या देखा जाए तो 50 के रूप में अगर इंग्लिश थे, जबकि भारतीय इंडियन जो थे 150 हुआ करते थे। गतिविधि आगे बढ़ती है। जनरल डायर ने देखते हैं कि बिना उनपे चेतावनी दिए अंधाधुंध गोली चलाने का सिपाही यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। 1600 राउंड गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 1600 व्यक्ति भी मारे जाते हैं और कई लोग इससे घायल होते हैं। रिपोर्ट आती है कि 300 कुछ लोग क्या होते हैं, 375 या 350 के 400 के आसपास, 350 के आसपास ये क्या होते हैं, लोग घायल हुए हैं, उसकी मृत्यु हुआ है। यह समय देखकर पूरा भारत आक्रोश से भर उठता है। तभी एक हमारे जाबाज सेनानायक, जिनका नाम से हम गर्व से कहते हैं भगत सिंह को, जो अभी आप सब देख सकते हैं सामने, अपने दिलों में समाये रखते हैं, जिनका नाम होता है, देख सकते हैं, भगत सिंह जी को। यही भगत सिंह क्या करते हैं कि अपने लाहौर से जालियांवाला बाग हत्याकांड जहां होता है, खून से रंग रंजित हुआ करता था, वह भूमि 1600 मील ये क्या करते हैं, ये तय करते हैं और तय करके कहाँ पहुँचते हैं, यह पंजाब के क्षेत्रों में पहुँचते हैं, अमृतसर पहुँचते हैं और वहाँ पे भरी शीशी में यहाँ की मिट्टी को अपने शीशी में भरते हैं और कहते हैं इसका बदला हम लेंगे। आगे गतिविधि जानते हैं। गिरफ्तारी होती है। भारत से बहुत से वकीलों ने वकालत ही छोड़ रखा।
बहुत से शिक्षाविदों ने शिक्षा में पढ़ाना यानी कि इस कॉलेजों में पढ़ाना ही बंद कर दिया। सीधे कहे कि ना, इसका हम विरोध करते हैं। आक्रोश से भर होता है, धुआं धुआं हो जाता है पूरे भारत में, आक्रोश से भरा हुआ भारत। तभी समय काल चल रहा था रॉलेट एक्ट का भी, और रॉलेट एक्ट का समय काल चलता है 3 चीजों से जाना जाता था। कहता था कि नो अपील, नो दलील और नो एडवोकेट, नो वकील। कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और ना ही कोई आपका वकील होगा, ना ही एडवाइजरी होगा, सीधे गिरफ्तारी होगी। यही समय काल चलता है जो रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, और लोगों की गिरफ्तारी होती है। आगे समय काल आता है और देखने को मिलता है 1920 का, जो 5 फरवरी का समय रहता है। 5 फरवरी 1920 से 22 का समय काल चलता है, और 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा कांड। इसका मुंहतोड़ जवाब देता है भारत, और गतिविधि देखने को मिलती है कि सिपाहियों का आग के हवाले कर दिया जाता, थाना को आग के हवाले कर दिया जाता है। खून के बदले खून की बातें होती है। आगे बात करेंगे, आज के सेशन यही में समाप्त होते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के कारण आप लोगों की थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, आप कमेंट करके चाहिए कि अगर पूरा कंटेंट 1947 तक का मैं दे दूं तो इस पे स्पेशल वीडियो इसी का बना देंगे। और रहा बात बिहार स्पेशल का, जनवरी से लेकर जून तक का बिहार स्पेशल मैं इंडिविजुअल लेकर आऊँगा, इसका बिहार का विशेष का, और साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो करंट अफेयर्स आती हैं बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। धैर्य रखिए 2 से 4 दिन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।